नरेंद्र मोदी सरकार ने देश में नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून के लागू होते ही कई दशकों से हक के लिए तरस रहे लोगों का सपना साकार हो जाएगा। अब बगैर दस्तावेज के भारत में रह रहे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम लोगों को भारत का नागरिक बनने का गौरव मिल जाएगा। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि लोकसभा चुनाव से पहले CAA इसलिए लागू किया गया है ताकि एक तीर से दो निशाने साधे जा सके। दिसंबर 2019 में ही CAA संसद में दोनों सदनों में पारित हो गया था और बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी, लेकिन इसे लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसके चलते इसे अब तक लागू नहीं किया जा सकता था। ऐसे में 11 मार्च की शाम को सरकार ने इसे लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। CAA लागू होने के बाद अब हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि इससे देश में आखिर क्या क्या बदलाव होंगे। तो आइए जानते हैं कि आखिर CAA क्या है और इससे किसे किसे फायदा मिलेगा। गत दिवस यानी कि 11 मार्च की शाम को गृह मंत्री अमित शाह से CAA से जुड़े 39 पन्ने का दस्तावेज जारी किया गया, जिसमें नागरिकता लेने के कई फॉर्म हैं और हर फॉर्म का अपना एक विषय है। ये है फॉर्म के प्रकार: भारत में विवाह करने वाले लोगों के लिए, नाबालिग बच्चों के लिए, भारतीय माता पिता के लिए, भारतीय माँ या पिता के बच्चे के लिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, भारत में आकर सिटीजन की तरह रहने वाले लोगों के लिए। इसके अलावा दस्तावेज में 3 तरह के सर्टिफिकेट का भी जिक्र किया गया है: सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन, योग्यता सर्टिफिकेट। अधिसूचना के मुताबिक CAA कानून में नागरिकता का आवेदन करने वालों को बताना होगा कि क्या उसने पहले कभी भारत की नागरिकता छोड़ी थी या इससे पहले उसने कभी भारत की नागरिकता के लिए आवेदन किया था, या क्या पहले कभी उसका भारतीय नागरिकता से जुड़ा आवेदन रिजेक्ट हुआ था। नागरिकता की अर्जी देने वालों को ये भी बताना होगा कि वो भारत में स्थायी घर बनाकर रहेगा। अब आपको बता दें कि किसे किसे फायदा मिलेगा। CAA लागू होने के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता मिलेगी। हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को भारत में वैध तरीके से रहने की अनुमति मिलेगी। इस कानून की सबसे खास बात यह है कि जिन शरणार्थियों ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, नागरिकता सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी। इस कानून के लागू होने से भारतीय नागरिकों के अधिकारों पर किसी भी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इसके आवेदन की क्या प्रक्रिया है। शरणार्थियों आवेदकों को भारत की नागरिकता के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। भारत की नागरिकता के लिए रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। रजिस्ट्रेशन के बाद सरकार आवेदक की जांच पड़ताल करेगी और अगर सब कुछ नियम के मुताबिक ठीक रहा तो उसे भारत की नागरिकता दे दी जाए। आपको बता दें कि पहले भारत की नागरिकता लेने के लिए देश में 11 साल रहना अनिवार्य था, लेकिन अब इस कानून में 6 साल का बदलाव करके भारत में रहने के बाद ही नागरिकता मिल जाएगी। इस कानून की सबसे खास बात यह है कि यह विदेशियों को निकालने का कानून नहीं, बल्कि 3 देशों में प्रताड़ित अल्पसंख्यकों को सम्मानजनक जिंदगी देने वाला कानून है।